आज हम सीखेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। पहले तो अब अगर हम इनका मीनिंग समझ लेंगे, असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है, तो हमें समझ में आ जाएगा कि इसमें करना क्या होगा। असेंडिंग का मतलब होता है इंक्रीजिंग और ऑर्डर का मतलब होता है अरेंज करना। तो असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब है, जब भी आपको कुछ नंबर्स दिए हों तो आपको क्या करना है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से लेके आपको सबसे बिगेस्ट नंबर तक लिखना है। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को सबसे पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर लास्ट में सबसे बड़ा नंबर। तो हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि उन नंबर्स को हम असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करेंगे। अब ये मैंने 4 नंबर्स लिए हैं और इसमें हम ये देखेंगे कि सबसे छोटा कौन सा है, उसको हम लेफ़्ट से लिखना शुरू करेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा नंबर। तो अब इन चारों में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है वो हम कैसे डिटर्मिन करेंगे। सबसे पहले आप क्या करो, जब भी कोई क्वेश्चन मिले असेंडिंग ऑर्डर का, तो जितने भी नंबर्स हैं उनमें सब में आप प्लेसेस लिख लो। 1s, 10s, 100, 1000 और 10,000। इसमें 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 और लाख। 1s, 10s, 100, 1000 और 10,000। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 और लाख। अब ये और ये नंबर मेरे 10,000 प्लेसेस तक पे आ रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। 49,538 और 42,840। और ये जो दो नंबर्स हैं ये लाख के नंबर्स हैं, ये 4 लाख का है और ये 8 लाख का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 10,000 वाले नंबर्स हैं ये इन दोनों लाख के नंबर्स से छोटे हैं। अब इन दोनों में से हमें ढूंढना है कि सबसे छोटा नंबर क्या है। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, पहले हम 10,000 के प्लेस पे जब भी जितने भी हमारे हम कैसे डिटर्मिन करते हैं कि कोई नंबर बड़ा है या छोटा है। हम देखते हैं कि उसका जो सबसे बड़ा वाला प्लेस है उस पर अगर बड़ा नंबर होगा तो वो नंबर बड़ा होगा और अगर उस पर वो कोई डिजिट छोटी होगी तो वो नंबर छोटा होगा। तो हम लेफ़्ट से शुरू करेंगे क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा प्लेस है। इस 49,538 में सबसे बड़ा प्लेस हमारा है 10,000 का, वहाँ पर है हमारे पास डिजिट 4। और इस वाले नंबर में हमारे पास 42,840 में भी हमारे पास 10,000 के प्लेस पे है नंबर 4। तो ये भी 40,000 है और ये भी 40,000 है। तो इस चीज़ में ये दोनों नंबर्स बराबर हैं। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि 1000 के प्लेस के ऊपर कौन से डिजिट्स हैं, उससे हमें पता चलेगा कि इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। 10,000 के प्लेस पे यहाँ पर 9 है और यहाँ पर है 2। तो क्या हुआ, ये 42,000 है और ये है 49,000। तो 42,000 छोटा है 49,000 से। तो हमारा सबसे छोटा नंबर क्या हुआ, 42,840 और उसके बाद हो गया 49,538। ये दो नंबर्स हमारे हो गए। तो आप इनको हल्का सा क्रॉस कर सकते हैं ताकि आप इनको रिपीट ना करें लिखते हुए। अब ये वाले दो नंबर्स रह गए। अब हम फिर से क्या करेंगे, ये भी लैक्स में है और ये भी लैक्स में है। तो अब हम फिर चेक करेंगे कि कौन सा लाख ज़्यादा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो ये है 4 लाख और ये है 8 लाख। तो 4 लाख छोटा हुआ और 8 लाख बड़ा हुआ। तो हमारा नंबर 3 पे हमारा ये नंबर आ गया। थर्ड नंबर हमारे इस ऑर्डर के अंदर ये आ गया 4,46,209 और सबसे बड़ा नंबर हो गया 8,20,200। जब भी आप नंबर्स कंपेयर करते हैं तो हम लेफ़्ट से राइट में कंपेयर करते हैं क्योंकि जो सबसे बड़ा प्लेस होता है उस नंबर के अंदर, उस प्लेस से हम देखते हैं कि वो नंबर छोटा है या बड़ा है। उस प्लेस पे जो डिजिट होती है वो हमें डिटर्मिन कराती है कि कोई नंबर बड़ा होगा या छोटा होगा। अब लेते हैं एक और क्वेश्चन जिसमें मैंने फिर से 4 नंबर्स लिए हैं, 73765, 73934, 78536, 75438। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब नंबर्स में प्लेसेस लिख लेंगे डिजिट्स के। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000।
वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000। वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000। वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000। तो इन सब में 5-5 डिजिट्स हैं। सारे के सारे नंबर्स 10,000 के प्लेस तक ही हैं, कोई भी नंबर लाख का नहीं है। तो अब हमारे पास नहीं डिसाइड कर सकते हम कि इसमें से बड़े नंबर्स कौन से हैं, क्योंकि लाख का कोई भी नंबर नहीं है। तो अब हम क्या करना शुरू करेंगे, वही तरीके से करेंगे कि हम लेफ़्ट से कंपेयर करना शुरू करेंगे। लेफ़्ट से हम चेक करेंगे कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। लेफ़्ट से जिस भी नंबर में डिजिट बड़ा आएगा वो नंबर बड़ा होगा, और जो डिजिट सबसे छोटा होगा वो वाला नंबर सबसे छोटा नंबर होगा। तो हम 10,000 के प्लेस पे देखते हैं पहले 7, 7, 7 और 7, सारे के सारे 70,000 हैं। तो हम नहीं डिटर्मिन कर सकते कि कौन सा नंबर सबसे छोटा है। अगले प्लेस पे है 3, 3, 8 और 5। अब 3 और 3 छोटे हैं, 8 और 5 बड़े हैं। तो अब इन दोनों में से चेक करते हैं कि इन दोनों में से छोटा कौन सा है। अगले प्लेस पे जाएंगे, यहाँ पर 100 के प्लेस पे 7 है और यहाँ 100 के प्लेस पे है 9। तो 73,700 छोटा है 73,900 से। तो सबसे छोटा नंबर क्या हो गया, 73,765, और उससे बड़ा नंबर हो गया 73,934। अब बचे ये वाले दो नंबर्स। इसमें हमने 1000 के प्लेस पे देखा था कि 8 है यहाँ पर और यहाँ पर है 5। तो 5 छोटा होता है 8 से, 75,000 छोटा है 78,000 से। तो 75,000 अब लिख लेते हैं, 75,438 हो गया नंबर 3 पे, और सबसे बड़ा नंबर हो गया 78,536। तो इस तरह से जब भी आपको नंबर्स दिए हुए हों और जिन्हें आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो आप हमेशा ये याद रखना कि आपको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है और उससे आपको बिगेस्ट नंबर पे जाना है। तो सबसे नंबर 1 पे आप क्या करोगे, जो भी नंबर्स आपको दिए हुए हैं उन सब के प्लेसेस लिख लो। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से नंबर्स बड़े हैं और कौन से नंबर्स छोटे हैं। अगर सारे के सारे नंबर्स में प्लेसेस एक ही जैसे हैं तो फिर आप लेफ़्ट से कंपेयर करना शुरू करोगे, और अगर पहले ही आपके पास एक एक्स्ट्रा प्लेस है कुछ नंबर्स में, तो वो वाले नंबर्स आपके बड़े नंबर्स होंगे, तो वो बाद में आएंगे। तो छोटे नंबर्स पहले आएंगे और बड़े नंबर्स बाद में आएंगे। लेफ़्ट से कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे आप, लेफ़्ट टू राइट जाके कंपेयर करिए कि कौन सा डिजिट बड़ा है तो और कौन सा डिजिट छोटा है। जिसमें डिजिट छोटा है वो छोटा नंबर हो जाएगा और जिसमें डिजिट बड़ा है वो बड़ा नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिसेंडिंग ऑर्डर समझाऊंगी कि कैसे करते हैं। अगर इस असेंडिंग ऑर्डर के कॉन्सेप्ट में आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाय बाय।